आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट जेआरएफ, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस आज का पहला प्रश्न दिया है। कार्यक्रम जन्मभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, जो जन्मभूमि है ये कार्यक्रम है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है दिया है, यहाँ पे कोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है कि दो कथन दिए गए हैं, जो ए है वो अभिकथन है और आर जो है उसका कारण है। तो अभिकथन ए देखते हैं कि 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में वृहद उथल पुथल का काल था। इसमें क्या है कि बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई थी। कारण है कि राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कि पहला जो है वो सही है, दूसरा भी सही है, और जो कथन है ये उसका व्याख्या भी करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दिया कि जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद, उमर अब्दुल्ला। फिर है शेख अब्दुल्ला, जीएम सादिक, शमशुद्दीन मुफ्ती मोहम्मद सईद। और देखिए इसमें नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो शेख अब्दुल्ला पहले थे, तो इसमें भी शेख अब्दुल्ला है, इसमें भी शेख अब्दुल्ला और इसमें भी शेख अब्दुल्ला। उसके बाद बने थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो देखिए बख्शी गुलाम मोहम्मद इसमें है, तो इसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है दिया कि पॉलिटिकल एंड द स्टेट इन इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके संपादक या फिर लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवास, धर्म कुमार, जोया हसन या अतुल कोहली। देखा जाए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोया हसन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दिया कि किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए कुछ इसमें किसान आंदोलन, देखिए खेड़ा जो आंदोलन है ये भी किसान आंदोलन है, तबलीग आंदोलन ये किसान आंदोलन नहीं है, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन ये भी सब किसान आंदोलन है। तो कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है ये तबलीग आंदोलन जो है ये किसान आंदोलन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया है? बहुकेंद्रित राष्ट्रीयता, निर्जाति केंद्रित राष्ट्रीयता, कल्पित समुदाय या फिर उदार राष्ट्रीयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पित समुदाय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दिया कि किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है? धर्मनिरपेक्ष का क्या है? विलोम शब्द क्या है? धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। ये है T.N. मदान, राजीव भार्गव, आशीष नंदी और थॉमस पंथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव भार्गव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे कथन दिए गए हैं, दिया कि अभिकथन ए है कि क्षेत्रीय दलों का उद्भव, जो क्षेत्रीय दल हैं इनका जो उद्भव और सशक्तिकरण परस्पर संबंध है। कारण है कि निचले स्तर पर क्षेत्रवाद की जड़ विशिष्ट संस्कृतियों और पहचानों में से है। देखिए ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, और व्याख्या जो स्पष्टीकरण है ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दिया कि रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर दिया है कि खान अब्दुल गफ्फार खां, हकीम अजमल खां, मोहम्मद करीम छागला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद करीम छागला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक या संपादक हैं, कौन है? तो रेनार्ड बेंडिक्स। बी है एरी एम कैकोविच। फिर है एंथनी पेन और पार्थ चटर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथनी डी स्मिथ, सॉरी एंथनी पेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथनी पेन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? ए है पार्थ चटर्जी, एंथनी डी स्मिथ और विल किमिलिका और बेनेडिक्स एंडरसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथनी डी स्मिथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। बी है अखिल गुप्त और अचिन वानाइक और आशुतोष वार्ष्णेय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ? कौन है? तो ए है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बी है भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद, सी है भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ और डी है स्वरोजगार महिला संघ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? किसने जो है लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? तो कौन है? पाल ब्राश, जेम्स मैनर और क्रिस्टोफ जेफरलाट और अतुल कोहली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण मिलीनियन म्यूनिटीज के रूप में वर्णित किया है? वी एस नैपाल, एम एस ए राव और हकीम अजमल खां और मोहम्मद करीम छागला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस ए राव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्मल शक्तिशाली राज्य कहा है? निर्मल शक्तिशाली राज्य कहा है, किसने कहा है? लॉयड तथा सुजैन रुडोल्फ। बी है गुन्नार मिर्डल और सी है रजनी कोठारी और डी है केसी वियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉयड तथा सुजैन रुडोल्फ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? के आर नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी और या फिर आर वेंकट रमन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वी गिरी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, दिया है कि भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? ये तीनों शक्तियाँ कौन कौन? तो राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियाँ सापेक्षित है और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। ये इस तरीके से जो कथन है तीनों शक्तियों के बारे में जो बताया है किसका? तो रुमकी वसु दिया है, एरी एम एस कैकोविच और संजय वसु और जगदीश भगवती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरी एम एस कैकोविच। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न दिया है कि कांग्रेस के जो अवार्डी
अधिवेशन जो हुआ 1955 में, इसमें किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया है? जो कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में हुआ था, इसमें किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया है? सहकारी कृषि, आयात विकल्प, गरीबी हटाओ, या फिर समाज का समाजवादी ढांचा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज का समाजवादी ढांचा। अगला प्रश्न है, और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, देखिए दिया कि भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? डांडेकर तथा रथ, अर्जुन सेनगुप्ता, राजकृष्ण और अमर्त्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजकृष्ण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।